ऐसा है प्रतीक जी कि इतनी छोटी घटना इसको नहीं माननी चाहिए कि कुछ लोग जाके केवल बनियान पहन के प्रदर्शन कर दिए हैं। एक पिछले 10 वर्षों का एक पूरे षड्यंत्र को इसमें समझने की आवश्यकता है। जब किसी पार्टी के बड़े नेता जब विदेश में जाके कहते हैं कि यहाँ दलितों के, आदिवासियों के, यहाँ तक कि सिखों को आजादी नहीं है, कुछ बोल नहीं सकते हैं, मीडिया पर एक पूरा सरकार का नियंत्रण है। मैं तो इसलिए यात्रा निकाला क्योंकि हमको मंच नहीं मिल रहा था बात करने के लिए। एक बैठे हुए सिख भाई भुल्लर सिंह बिरमानी को आपको याद होगा, कहा कि ये सिख भाई हैं, ये अपना कंघा और ये केस ऐसे बांध कर नहीं चल सकते, हालांकि उसने बाद में खंडन किया है। देखिए, एक समय ऐसा था कि हिंसक तत्व जो होते थे कम्युनिज्म के, वो इसी प्रकार से लोगों के अंदर असंतोष पैदा करते थे कि आप विद्रोह करो और हिंसा करो और इस सत्ता को पलटो। ये जो नियो लेफ्ट पिछले 15-16 सालों से दुनिया में पैदा हुआ है, ज्यादा डेंजरस है क्योंकि इसका कोई कमिटमेंट आइडियोलॉजी के प्रति नहीं है। और दुनिया के बड़े बड़े पूंजीपति 16-17 साल की एक लड़की को खड़ा करके कहेगा कि ये दुनिया के पर्यावरण की जो है एक्टिविस्ट है और ये बोलेगी। तो राहुल गांधी जी का इस समय जो पूरा का पूरा दुनिया से लेकर और यहाँ उस तंत्र से जो जुड़ाव है और जिस प्रकार की भाषा है देश में, उस भाषा का केवल एक प्रकटीकरण था। यहाँ एक समय जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ दिल्ली में आए थे, तब भी एक विरोध प्रदर्शन की कोशिश हुई थी और उस षड्यंत्र में क्या हुआ था, क्योंकि वहां सुरक्षा व्यवस्था थी। तो आपकी इतना ही है कि देश में इस समय विदेश के लोग आए हुए हैं जो देश के बारे में दुनिया में हम कह रहे हैं, वो यहां से नहीं, एक सेकंड सीरियस ऐसा है कि इस समय जो कहा जा रहा है, दुनिया के किसी अखबार में चीन को छोड़कर AIA समिट के निगेटिव रिपोर्टिंग नहीं हुई है। एक चीन के ग्लोबल टाइम्स को छोड़कर यह दुनिया में पहला अवसर है कि एक विकासशील देश में 3 सम्मेलन से ज्यादा यहां रिप्रेजेंटेशन है, जबकि हम AI में दुनिया में कहीं नहीं है, तब रिप्रेजेंटेशन है। पॉइंट जी, देखिए इन्होंने अच्छी बात कही। मैं इनका जो लास्ट में इन्होंने कहा कि हम AI में नहीं है और हम AI का समिट बड़ा भव्य कर रहे हैं, तो वो एक बड़ा विरोधाभास वाली स्थिति है कि हम AI में निवेश कब करेंगे, उसके ऊपर गंभीरता कब देंगे। समिट हो रहा है, मैं भी इस समिट का समर्थन करता हूं, कोई विरोध नहीं करता, लेकिन जो मूल मामला है सर कि क्या हम प्रदर्शन किस रूप में करें, प्रदर्शन में क्या प्रदर्शन किस रूप में करें, प्रदर्शन ऐसे आइए बताएं आपको। प्रदर्शन रुकिए, नहीं मैं मूलभूत सवाल पे बता रहा हूँ। प्रदर्शन ऐसा करें जिसमें कपड़े ना उतारने पड़े, ऐसा प्रदर्शन करें। देखिए सर, हाँ। हम लोग देखते हैं कि दुनिया भर में जब बड़े बड़े समिट्स होते हैं, कई बार देखिए जो लोग कपड़े उतार देते हैं। नहीं मैं आ रहा हूँ सर, बस हमें कुछ सेकंड का दीजिएगा फिर आप कहिएगा। मैं कह रहा हूँ दुनिया के जो बड़े बड़े लोकतांत्रिक देश होते हैं, जब भी वहां पे कोई अंतर्राष्ट्रीय बड़े से चीजें होते हैं, वहां के लोग ध्यानाकर्षण के लिए कई बार धरना प्रदर्शन करते हैं कि अपने देश के मुद्दे के ऊपर जब वहां की सरकार ध्यान न दे, सरकार अगर कुंभकर्णी निद्रा में सोई रहती है तो सरकार को कैसे जगाया जाए, इसके लिए ध्यानाकर्षण। हाँ जी, अब मैं आप ही के पास आऊंगा कहीं, तो ध्यान आकर्षण करने के लिए ऐसे बात नंगा नहीं, आप बोइंग का अपहरण कर लीजिए, क्योंकि बात को आकर्षित करना था। और जब आप सत्ता में आए 1980 में, तो मुकदमे आप वापस ले लीजिए। ये पीढ़ी जानती नहीं है वो 1980 का और 1978 का क्या हुआ। देवानंद पांडे और भोलानाथ पांडे, कहां गए भोला वाले, जानती नहीं है। तो जब वो मुकदमा दायर हुआ, आज आप सोच लीजिए एयरलाइंस में इस बात का जहन में आ जाए कि मैं ये करना चाहता हूं, मैं अपहरण करना, तो कितना बड़ा अपराध है ये। इसका अंदाजा लगाइएगा, सिर्फ अंदाजा कि बोइंग को अपहरण कर लेते। क्यों किया था? इंदिरा गांधी जी जेल में थी। मैं यही कह रहा हूं कि प्रदर्शन में कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण स्थिति स्टेप हो सकते हैं, लेकिन प्रदर्शन की मूल भावना और इसके कारण से जिस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी करी कि देश की बड़ी बेइज्जती हो रही है, लोगों को तो यह भी दिखा कि भारत में लोकतंत्र कितना वाइब्रेंट है, कितना ज्वलंत रूप से लोकतंत्र है। हर चीज को केवल नियो लेफ्ट करके खारिज कर देने से भी काम नहीं चलेगा। देखना पड़ेगा कि भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर जो गंभीर बहस इस देश में होनी चाहिए थी, जिस गंभीरता के साथ संसद के भीतर वो डिबेट होना चाहिए, वो नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि कम से कम इसके बाद आप बीच में भी नहीं बोलेंगे। और प्रदर्शन करने वालों को भी अपने अंदर आत्म-मूल्यांकन करने की बड़ी सख्त जरूरत है। चलिए, आपने पूरी बात समेट तो दी एक सेंटेंस में। हाँ, उन्होंने कहा हम कैसे कर सकेंगे, आप तो डिजिटल पर भी कहते थे हम कैसे कर लेंगे, हुआ ना। आज भारत डिजिटल में नंबर 1 पर है ना, दुनिया इसका जो है लोहा मान रही है ना। आप वहां डिजिटल का भी विरोध किए, आप भारत का बेइज्जती की बात करते हैं। आपके नेता अमेरिका में जाकर के भारत की बेइज्जती करते हैं, तब आपको शर्म नहीं आई क्या? चुल्लू घर, अरे क्यों भारत में सिख पगड़ी नहीं पहन सकता है तो भारत का अपमान है कि नहीं है ये? भारत में इन्होंने कहा ना सिख पगड़ी नहीं पहन सकता। भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत
भारत लोकतंत्र में इतना मजबूत है कि आपके नेता कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, अभिव्यक्ति की आजादी, और क्या लोगे सरकार? इतना कह रहे हो। आपके नेता नेहरू जी थे और एक जो है उस समय गायक थे, हाँ, उनको जो है जेल में डाल दिया गया था, वो आपके नेता थे। और मोदी जी की सरकार में कब्र तक खोद रहे हैं, ना जाने क्या क्या कह दिया है। ये आप लोग जो है ना, जो राजनीति कर रहे हो ना, इससे आप अब खुद मुंह के बल गिर रहे हो। बीजेपी मोदी सरकार के, मोदी जी का विरोध करो, लेकिन भारत का विरोध मत करो। आप भारत का विरोध कर रहे हो, और वो भी जब 30 देश के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं, उनके सामने नंगा होकर के जा रहे हो, तो वो भी क्या सोचेंगे? ये कैसे लोग हैं? ये अपना चरित्र और अपने भारत की मर्यादा को गिरा रहे हैं ये लोग। मोदी जी का विरोध कोई भारत का विरोध नहीं है, भारत का विरोध भारत का विरोध है। मोदी तो अच्छा तर्क ढूंढ के लाए, और मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है, और प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं है, और मोदी देश नहीं है। गजब का तर्क लाए। मोदी देश से बड़े नहीं है, जो भी होगा ऐसे तो और प्रधानमंत्री फिर और प्रधानमंत्रियों को नहीं। अगर तब नहीं होता है जब लोकसभा में रमेश बिजूरी क्या बोलते हैं, ए मुल्ला, ए आतंकवादी, निकल भाई। इससे देश की बेइज्जती नहीं होती, देश से बेइज्जती अखलाक के मारने से नहीं होती, गोमांस के चक्कर में उसकी हत्या कर दी जाती है निर्दोष की। क्या इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की जिस तरीके से हत्या कर दी जाती है बुलंदशहर में, तब देश की बेइज्जती नहीं होती है? देश की बेइज्जती तब भी होती है क्योंकि ये ग्लोबल, ये वो लोग हैं जो देश की बेइज्जती की बात करते हैं, अपने पिता की इज्जत नहीं कर पाए ये लोग। ये देश का क्या इज्जत करेंगे? ये देश की बात करते हैं। ये वो समाजवादी लोग हैं, ये वो समाजवादी लोग हैं जो अपने पिता का, अपने परिवार का, अपने चाचा का सम्मान नहीं कर पाए। इन्हें देश की फिक्र है नहीं, इन्हें सिर्फ कुर्सी की फिक्र है। देखिए मैंने पहले ही कहा कि जो आज का विषय था, हाँ जी, आज के विषय पे बिल्कुल मैंने पहले स्पष्ट रूप से कह दिया कि आज नहीं होना चाहिए था, ये मैंने पहले ही कहा। लेकिन जहां तक इंटरनेशनल बेइज्जती की होती बात, आप $92 चला गया कि नहीं हो रही बेइज्जती आपकी। आपको जिस तरीके से आपने कहा था कि आप देखिए, आपने जो वादे किए या आप जो संसद में बोल रहे हैं, वो भी ग्लोबली सब जगह जा रहा है। राइट, नाउ यू हैव टू रिस्पॉन्ड। जी देखिए, जहां पर आप कांग्रेस की बात जब आप शुरू करते हैं तो ये समझा कीजिए कि कांग्रेस ने 70 साल जब यहां पर हमारे देश के ऊपर अत्याचार किया और देश को भिखारी और गरीब बना दिया, उसी का ही प्रेजेंटेशन आज इन्होंने वहां पर दिखाया। संसद के अंदर आप बोल सकते थे, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। टॉपलेस होना, ब्रेनलेस होना और शेमलेस होना, ये है कांग्रेस। और कांग्रेस ने जो अपने आप को पूरे यूथ के सामने, जो यूथ के लिए बात करते हैं, यूथ कांग्रेस का क्या मतलब हुआ? यूथ के लिए बात करना। आज कहां खड़ी है? आज यूथ का इन्होंने वहां पर बेड़ा गर्क कर दिया। 600 से ऊपर स्टार्टअप लगा था वहां पे, 600 से ऊपर स्टार्टअप, उस 600 स्टार्टअप को खत्म कर दिया यूथ कांग्रेस ने। कांग्रेस प्लीज कम। कांग्रेस हाँ जी। प्रतीक जी, आज ना सच्चाई क्या है कि एक अलग प्रकार की एक बीमारी सी ना इस देश में थोड़ी घूम रही है। वो बीमारी क्या है? जैसे एक अभी बात हुई थी कि मैं आपसे, आप बिल्कुल आपको दे दूंगा, मैं आपसे सीधा एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं, एंड एवरीबडी वांट टू आस्क, मतलब लगभग जो यहाँ पे मौजूद है वो, क्या प्रोटेस्ट करने, हाँ या ना में या गलत या सही में जवाब दीजिए, कि क्या प्रोटेस्ट करने के लिए कपड़े उतारना जरूरी है? और वो वहां पे जहां पे 20 मुल्कों के अध्यक्ष मौजूद हो, 30 देशों के टॉप टेक्नोक्रेट्स मौजूद हो, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कपड़े उतारना सही है? बीइंग अ यूथ इसका सवाल का जवाब दे। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, पर पहले मैं अपनी बात को कंप्लीट करूंगा। मुझे एक अलग बीमारी घूम रही है। अभी यहाँ पे बात हो रही थी कि मोदी जी पे जो है उनकी बुराई करना देश की बुराई करने के बराबर हो गया है। ऐसी एक इनके सांसद थे, उन्होंने दूसरे चैनल पे जाके कहा मोदी जी भैया सवालों से परे हो गए हैं, वो सवालों से ऊपर हो गए। ये देश है, इस देश ने हमेशा इस देश के प्रधानमंत्री को